अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सब से पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इमाम खामनाई अलैहिर्रहमा की शहादत के बाद अहले तशय्यो उलमाए किराम के अलावा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी और फजल हमदर्द साहब के साथ साथ साहिल अदीम साहब ने बाकायदा इस इंसिडेंट को कंडम किया और इमाम खामनाई की वफात पर दुख का इजहार किया। और जावेद अहमद गामदी साहब ने तो बाकायदा इमाम खामनाई की शहादत पर उनके लिए दुआए मगफिरत भी की है। लेकिन सबसे हैरान कुन न्यूज़ तो ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी इस इंसिडेंट को कंडम किया और उन लोगों पर अफसोस किया जो इस इंसिडेंट को सुन्नी शिया नजर से देखते हैं। और उसके सरबराह को बाकायदा निशाना बनाकर कत्ल किया गया। ये जंगल का कानून, ये आलमी गुंडागर्दी, उसका इर्तिकाब किया इस रमजान के अंदर। मुझे अफसोस है कि बाद औकात लोग ये कहने लगते हैं कि भाई वो तो शिया लोग थे और ईरान से हमारा इख्तलाफ है और फलाना। खुदा के बंदो, उस अमेरिका और इसराइल ने उस पर इसलिए हमला नहीं किया कि वो शिया था, वो इसलिए हमला किया कि वो आलम इस्लाम का एक रुकन था। नेक्स्ट अपडेट ये है कि इसी इंसिडेंट पर गुफ्तगू फरमाते हुए हमारे अहले हदीस उलमाए किराम में से अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने ईरान पर हमले की मजम्मत करने के साथ साथ ये फरमाया कि ईरान पर हमला अमेरिका ने किया था तो फिर ईरान अरब ममालिक पर अटैक क्यों कर रहा है। उनकी ये बात करनी ही थी कि उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर उनकी ये वीडियो वायरल हो गई और बहुत से लोग उनको यहूदी एजेंट डिक्लेयर करने लग चुके थे। लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने अपनी उस वीडियो के हवाले से वजाहत पेश की। यह हमला अमेरिका ने किया है और ईरान जो अरसा दराज से ये दावा कर रहा है कि हम इसराइल को, हम ही वो मुल्क है इस्लामी जो इसराइल को जवाब देंगे, आज उस दावे की तकमील का वक्त आया है। तो उसने कतर के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने यूएई के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने उर्दन के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने कुवैत के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने सऊदी अरब रियाद के ऊपर मिसाइल फेंक दिया। जिस तरह ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका का हमला काबिल मुजम्मत है, बैन उसी तरह ईरान की तरफ से इन ममालिक के अंदर हमला भी काबिल मुजम्मत है। लेकिन सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर्स का क्या किया जाए? अगर ये कहा जाए जी मौलवी जी अमेरिका का एजेंट है, इसराइल का एजेंट है, मैंने तो अमेरिकी और इसराइली हमलों की मजम्मत की है, मैंने तो उनके हमलों की मजम्मत की है। आप कह रहे हैं ये जनाब उनके साथ नाश्ता करके आया। तारिक भाई मैं ये कह रहा हूं, अगर एक भी किसी मुल्क से अड्डा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर हमला कर दो, उसके ऊपर इतराज नहीं है। इतराज ये मुझे ये बताया, ऑयल रिफाइनरी अड्डा होता है, आप खुद अक्लमंद इंसान है, ऑयल रिफाइनरी अड्डा होता है, ऑयल रिफाइनरी पे हमला, होटल अड्डे होते हैं। और यार ये तो एक, तो फिर ये असूली बात करें, असूली बात करें। हम खुद ये कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर अगर कहीं से हमला हो, ईरान उसको जवाब दे। कोई अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसराइल पे क्यों नहीं हो रहे? इसराइल पे करें। ये वही ईरान है जो पूरी जिंदगी पूरी उम्मत को ये कहता रहा मैं इसराइल के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हूं। आज इसराइल के खिलाफ जंग लड़ने का वक्त आया है तो हमले अरब ममालिक पे शुरू कर दिया। इसराइल पे अपनी फौजें क्यों नहीं भेज रहा? आज तो वाइप आउट करने का वक्त है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जुनैदुर रहमान साहब के साथ पॉडकास्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को 295C में तौबा की शिक ऐड करने पर जवाब दिया। इंजीनियर साहब का भी यही मौक़िफ़ है मौजूदा दौर में। अच्छा आपने वो जो बात की थी उसकी अपना कि भाई 295C में एक शिक शामिल की जाए कि तौबा की शिक। मसला एक तो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई बंदा गद्दारी करता है तो उसके लिए कोई तौबा की गुंजाइश नहीं। ठीक है, बात को समझिए। एक है अल्लाह और बंदे के दरमियान मामला, एक है कज़ा और कदर का मामला, कज़ा का मामला। कानून मौजूद है कि अगर कोई आदमी सच्चे दिल से तौहीन रिसालत की तौबा करता है तो उसके उखरवी हवाले से उसके मामलात हुक्म बदल जाएगा। ठीक है, यानी हम उसके लिए अगर कोई उसकी सरी तौबा मौजूद है तो फुकाहा ने लिखा है कि उसकी नमाज भी नमाज जनाजा भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन जो दुनियावी सजा है उससे वो नहीं बच सकता, यानी कत्ल की सजा से वो नहीं बच सकता। बाकी माफ करना वो उसका और अल्लाह का मामला है। ये क्यों दी गई? ताकि उस नबी की जो हुर्मत है, उसकी जो हदें वो पामाल ना हो। अगर यूं अगर आप कर देंगे मेरी जान, तो मुझे ये बताइए कोई चोर, कोई डकैती करने वाला, कोई कातिल जो पकड़ा जाता है, क्या वो कहते हैं मैं तौबा नहीं करता? वो तो सारे कहते हैं मैं माफी मांगता हूं। तो अदालतें क्यों ड्रामा लगाए हुए आपने? भाईजान आप यूं करें कि जो बंदा पकड़ा जाए, मतलब कातिल है और कातिल कहे जी कि मैं माफी मांगता हूं, मुझे प्लीज माफ कर दें, जज कह चुके ये माफी मांग रहा है या इसको माफ कर दो। तो मेरे भाई जब कत्ल मेरा तेरा मुकदमा, एक जज के सामने बंदा कहे जी मैंने चोरी तो की है लेकिन मुझे माफ कर दें, जज माफ कर सकता है? नहीं कर सकता भाई, उसने इतराफ़े जुर्म कर लिया, जज का काम है सजा दे। इसी प्रोग्राम के दौरान जब मुफ्ती साहब से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मौलाना मौदूदी साहब, जावेद अहमद गामदी साहब के हवाले से राय पूछी गई तो इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। मौजूदा दौर में देखा गया है ये जितने मजहबी स्कॉलर्स हैं इनको बरेलवी मकतबा फिक्र जो है इनके मुताल्लिक बड़ी नेगेटिव थॉट्स रखता है। अब आप मुझे बताइए कि आप इन स्कॉलर्स को मौजूदा दौर में जो इनकी तालीमात चल भी रही हैं सोशल मीडिया पर, उनकी किताबें भी हैं, इन्हें आप हक पर समझते हैं ये गुमराह है? जैसे सबसे बड़ी मिसाल है डॉक्टर इसरार अहमद की, मौलाना मौदूदी की, मौलाना इसहाक मदनी की, डॉक्टर जाकिर नाइक की, जावेद अहमद गामदी की, इंजीनियर मिर्जा और साहिल अदीम। एक जनरल बता दें। देखें, जहां तक इंजीनियर मिर्जा है उसके गुमराह घर और गुमराह करने में कोई दूसरी राय है ही नहीं है। ठीक है, और वो अपने कलाम की रोशनी वो मुसलमान भी नहीं है। अब बाकी जो लोग हैं, बहुत सारी ऐसी इबारात मौजूद हैं जिनकी वजह से उनके साथ इख्तिलाफ किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर इसरार हैं,
ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت ساری ایسی ویڈیوز میں ان کو ڈیٹیل میں چونکہ میں نے نہیں سنا ہوا ہے تو میں اس لیے قطعی اس حوالے سے مولانا مودودی صاحب کی کتابوں میں ایسی باتیں موجود ہیں کہ جن کے حوالے سے صرف میں نہیں تمام مکاتب فکر کے علماء نے ان کی کی ہوئی ہے. مفتی اسحاق جہلوی میں نہیں جانتا مفتی اسحاق مدنی فیصل آباد. اچھا فیصل آباد والے دیکھیں ان کا ایک اپنا مکتبہ فکر تھا, بہت ساری باتیں ان کی صحیح بھی ہیں اور بہت ساری چیزوں سے علماء کو اختلاف بھی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں نام. ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہو چکے بنیادی طور پر ان کا یہ سبجیکٹ جو ہے نا وہ دین نہیں ہے, تو اس لیے وہ قرآن و حدیث کے بہت سارے جس طرح مرزا صاحب ہیں بہت ساری جگہ وہ ڈگمگا جاتے ہیں, اس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک آف کورس یہ سارے جو اہل علم لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے ڈاکٹر ہونا, آپ اگر آنکھ کے ڈاکٹر ہیں میں آپ سے جا کر دل کو آپ کہوں تو آپ کہیں گے یار میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں دل کا نہیں ہوں. تو ڈاکٹر صاحب کا ایک خاص جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس میں قابل دھیان میں, تو وہ ٹھیک ہے اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں وہ ماہر ہیں, بڑا ان کا کام ہے, لیکن آپ ان سے آپ فقہ کے مسئلے پوچھیں, اعتقادی مسائل پوچھیں اور وہ کہیں گے کہ یہ بھی یہ 100% صحیح کہہ رہے ہیں, وہ غلط کہہ رہے ہیں. آخری جاوید احمد غامدی صاحب کی بہت ساری باتیں گمراہ کن ہیں, گمراہ کر رہے ہیں, بالخصوص جو وہ مرزائیوں کا مائتی ہے ان کو وہ غیر مسلم نہیں سمجھتا, وہ تو ہمارے قانون کا پاکستان کا بھی غدار ہے, ہمارا آئین کہتا ہے قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں, اور وہ ان کو نہیں سمجھتا ہے. وہ مرزا جیل معاذ اللہ مرزا دجال کو سما معاذ اللہ وہ جو مرزا دجال ہے تو وہ مرزا دجال کو ایک صوفی قسم کا بندہ سمجھتا ہے, استغفر اللہ معاذ اللہ, جو اللہ کے نبیوں کو گالیاں دے رہا ہے, جو استغفر اللہ دعوی نبوت کر رہا ہے, اس کے لیے وہ ہمدردی دکھا رہا ہے. تو ایسا بندے کے گمراہ ہونے میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں رمضان نشریات کے دوران مفتی حنیف قریشی صاحب نے امام خامنائی علیہ الرحمہ کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا تھا, تو اس پر انہی کے مکتبہ فکر کے علماء کرام میں سے مفتی مشاہیر حسین صاحب نے یہ فرمایا کہ انہیں امام خامنائی کی وفات پر کوئی دکھ اور افسوس نہیں ہے. صوف قریشی صاحب جو ہیں, حنیف قریشی صاحب, ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ ان سے کالر نے ایک سوال کیا, وہ سوال کیا تھا پہلے وہ سوال سنیں, اس پر تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں, پھر قریشی صاحب کا جواب سنیں, اس پر تبصرہ کرتے ہیں. اچھا میں پوچھنا یہ چاہوں گا, علماء کرام کا پینل ہے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو خامنائی صاحب کی شہادت سے بہت دکھ ہوا ہے پوری قوم کو, ہم پاکستانی قوم کو. نہیں جی ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوا, آپ اپنی بیماری کا علاج کروائیں, آپ اپنے ایمان کا علاج کروائیں, اور اپنا جو ہے وہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر ایمان چیک کروائیں کہ آپ کو دکھ ایک اس شخص کے مرنے پر ہو رہا ہے کہ جو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تمام انبیاء کرام سے افضل جانتا ہے, اور اس بندے کے مرنے پر تمہیں دکھ ہو رہا ہے جو صحابہ کرام پر تبرہ کرنے کو اپنے ایمان کا حصہ گردانتے ہیں. اس طرح کے اتحاد کے بالکل بھی حق میں نہیں ہے. تو میں ان لوگوں کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا نیتن یاہو اور ٹرمپ صاحب جو تھے یہ سنی تھے اور ایران شیعہ تھا, اور ہمارے علماء کرام اس بارے میں کیا پیغام دیں گے قوم کو؟ اور اس نے یہ جو کہا کہ جی نیتن یاہو اور ٹرمپ جو ہے یہ سنی تھے اور ایران شیعہ تھا, یہ بھی کس کا کہا ہوا جملہ بول رہا ہے؟ یہ رضا ثاقب مصطفی, ہمارے موٹیویشنل اسپیکر صاحب اور ہمارے اسلامی اسکالر صاحب جو ہیں ان کا سکھایا ہوا جملہ ہے. یہ عوام کو لالی پاپ انہوں نے دیا ہے جو عوام ابھی لے کر لوگوں سے سوال کر رہی ہے, علماء سے سوال کر رہی ہے, اور لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگرچہ کہ مفتی صاحب کو یہاں پر امام خامنائی کی شہادت پر افسوس نہیں ہو رہا, لیکن ہمیں البتہ افسوس ان لوگوں پر ضرور ہو رہا ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ فرقہ واریت ختم ہو چکی ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اسلامی نظر حقیق کونسل کے حافظ طاہر اشرفی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ انہوں نے بھی حالیہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر خود یہ بیان دے کر اپنا مقدمہ کمزور کر دیا کہ انہوں نے مجھ پر FIR تو 295C گستاخ رسول کی لگوائی تھی, لیکن شکوہ یہ کیا کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو برا بلا کہتے ہیں. اور آپ کے ساتھ تو انٹرویو بھی ہوا ہے مولانا طاہر اشرفی صاحب کا, میں نے کلپ دیکھا جو میرے سے متعلق تھا, تو اس میں تو انہوں نے راز اگل دیا نا, انہوں نے کہا یہ بزرگوں کے اوپر ہاتھ اولا رکھے, لگوائی 295C ہے اور پلی کیا لے رہے ہیں. تو ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ پھکیاں اور تے پیڑاں اور, ہاں اصل مسئلہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بابوں کے اوپر ہاتھ اولا رکھے. تو آپ بابوں پہ ہاتھ اتنا سخت کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے نہیں رکھا بھائی, انہوں نے ہاتھ رکھوایا نا. دیکھیں مجھے بتائیں, نہیں آپ کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہے تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں, جی اوپر بھی کچھ, اوپر بھی میں نے دیکھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سا ہے ہی کوئی نہیں, اور یہ اس میں کوئی شک نہیں, دوسرے والے میں بھی کوئی شک نہیں. جب نبی اسلام ہے تو دوسرے کیسے کوئی حیثیت حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہم بتاتے ہیں قرآن و سنت میں لکھا ہے, یہ کہتے ہیں کہ بابا جی یہ فرماتے ہیں قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے. یہ کہتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا میری فریاد سنی کن تر کے ہوں. قرآن کہتا ہے کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے. یہ کہتے ہیں جناب یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی. تو بزرگوں کو تو باندھ کے مروا رہے ہیں نا یہ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی طارق مسعود صاحب نے اہل حدیث علماء کرام کو اس بات پر جواب دیا جو وہ اکثر مقلدین پر اعتراضات کرتے ہیں کہ قرآن خود باپ دادوں کے دین کو فالو کرنے کی مذمت کرتا ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی نا بہت زیادہ یہ کہتے ہیں باپ دادوں کو فالو کرنا اسلام میں حرام ہے. بھائی باپ دادے اگر نیک ہو تو ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. ابو حنیفہ اور شافعی جیسے باپ دادے ہوں تو ان کو فالو کرنے کا حکم ہے. یہ جو آیتیں آپ پڑھتے ہو نا ہمارے خلاف کہ باپ دادا کو فالو مت کرو, یہ قرآن میں مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو اپنے باپ دادا کو فالو کر کے بتوں کے سامنے جھکتے تھے. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا لا یہتدون, کہ نہ وہ ہدایت پر ہے نہ ان کے اندر عقل ہے, پھر بھی فالو کر رہے ہو. ابو حنیفہ کی عقل ان لوگوں سے زیادہ, امام شافعی کی عقل آج کے لوگوں سے زیادہ ہے. تو ایسے باپ دادوں کو تو فالو کرنے کا قرآن نے حکم دیا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھو. پھر یہ فوراً کہتے ہیں صحابہ سے پھر کیوں نہیں پوچھتے؟ صحابہ کا فقہ مرتب نہیں ہے. جیسے حضرت ابو بکر کا قرآن کیوں نہیں پڑھتے, حضرت عثمان کا کیوں پڑھتے ہو؟ مرتب کس نے کیا بھائی؟ حضرت عثمان نے نا. تو جو مدون ہوگا اس کو پڑھیں گے نا. تو فقہ جو مرتب ہے وہ ان 4 ائمہ کا ہے, ان کے علاوہ کا ریٹن فارم میں مرتب ہے نہیں.
प्रैक्टिकली फॉलो करना प्रॉपर उसको मुमकिन ही नहीं है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली अहले तशय्यो आलिम अल्लामा शहरयार रज़ा अबीदी साहब ने अहले हदीस आलिम अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब के हवाले से ये फरमाया कि उन्हें स्पीच थेरेपी लेनी चाहिए, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो यूँ महसूस होता है कि डब्बे में पत्थर डालकर हिला रहे हैं। इस वक्त हम मुखातब हैं अहले हदीस के यजीदी ग्रुप के अफराद से। तमाम लोग जानते हैं कि अहले हदीस के जो शरीफुन नसब लोग थे वो आ गए हैं और नया ग्रुप बना लिया उन्होंने, हुसैनी अहले हदीस। और जो खबीसुन नसब लोग हैं वो अब तक यजीदी ग्रोह में बाकी हैं। मुमकिन है कि इनमें भी बाज़ पाक लोग हों कि जब उनको अक्ल आएगी तो वो जुदा हो जाएंगे। इस वक्त हमारी गुजारिश है अहले हदीस के यजीदी ग्रुप के अफराद से कि आपके सरबराहों में से ये जो दो अफराद हैं, ये दो भाई इब्तिसाम इलाही और हिशाम इलाही, कम से कम कोई पढ़े लिखे लोग ले आएँ कि जिनको बात करना तो आती हो। ऐसा लगता है इसे डब्बे में पत्थर डाल के कोई हिला रहा है। आपके अहले हदीस में कोई भी नहीं है कि जो स्पीच थेरेपी का माहिर हो। बच्चों की स्पीच थेरेपी भी हो जाती है, इन लोगों की भी करा दें। अलबत्ता अखलाकी तरबियत तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप में से अक्सरियत वो हैं कि जो अपनी दुकानें बचाने के लिए 46 में बज़ाहिर मुसलमान हुए थे और अक्सर जो हैं वो हिंदू बनिए ही थे। ट्रंप की दावत पर किस तरह से इसने आपकी पूरी कौम को जलील किया। आज भी हिशाम इलाही का असल हदफ यह है कि अमेरिकन अड्डों पर हमले क्यों हो रहे हैं। चलें, ये सारी चीज़ें तो आपके लिए अहम नहीं है, कम से कम पढ़ा लिखा फ़र्द ले आएँ कि जिसको बोलना तो आता हो। चलें जी, उर्दू बोलना नहीं आती, कम से कम अरबी के अल्फाज तो सही बोल ले, वक्त तो सही कह दे, वक़्त वक़्त, कम से कम मुल्क तो कह दे, मुलक मुलक। यानी अरबी भी नहीं जानते ये लोग। स्पीच थेरेपी की तो उनको वैसे ही ज़रूरत है, तो एक काम कर लें, एक स्पीच थेरेपी का कोई स्पेशलिस्ट ढूंढ लें और एक ऐसा ढूंढ लें जो इनकी अरबी सही करा दे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि कुछ दिनों पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल थी, जहां पर वो साहिल अदीम साहब की बहुत तारीफ कर रहे थे। और अपनी इसी वीडियो में इंजीनियर साहब ने मौलवियों के किसी फ्रंट मैन के हवाले से ये फरमाया था कि वो इंजीनियर साहब पर तौहीन रिसालत के फतवे लगाने वालों के साथ फूंके मार रहा था। जब हमारा मकसद फिरका वारियत के खिलाफ काम है और दीन की सरबलंदी है, तो पाकिस्तान में मौजूद दीगर लोग जो फिरका वारियत से बालातर काम कर रहे हैं, आप उनके साथ मिलकर काम करें। जी मैं तो तैयार हूँ, जैसे साहिल अदीम साहब वगैरह, बस अगे थोड़ी गिनती मुक गई है और दुआ तो वैसे ही फारग हो गया जी ना, ठीक है। फ्रंट मैन और कहता है मैं मौलवी ना फ्रंट मैन। और देखें ये फूंके मारने वालों में था, मुझ पे तौहीन मजहब लगाने में, ठीक है। इन्होंने पूरी कोशिश की थी और फिर बाद में मेरे बारे में कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब कुरान पे हलफ दें तौहीन मजहब के एतबार से। तो मैंने अपने से स्टार्ट किया, ये मैं कुरान पे हलफ देता हूँ कि मुझ पे झूठी दफा लगी है, तू भी हिम्मत करना और क्या कि मेरे पे झूठी दफा लगी है। और उसके बाद फिर शरीय हुक्म बयान कर जिन लोगों ने लगवाई, जिन्होंने इसमें फूंके मारी, अल्लाह माफी दे, आपा खुद आ जाएंगे, फिर तू किसी मदरसे ही बढ़, कोई बढ़न नहीं देगा। साहिल अदीम भाई ग्रेट आदमी है, उनसे मैंने ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा बात की जब मैं जेल से निकला, और इंशाअल्लाह ताला हालात साजगार हुए तो अकेडमी में बुलाऊंगा। बाकी वो अपनी जगह काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी दुआएं उनके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुखलिस बंदे में और मौलवियों के साथ अटैच बंदे में फर्क है। साहिल अदीम एक मुखलिस आदमी है, उसको अल्लाह ने बचा लिया, और मौलवी ऐसी मनुष्य है, जो भी लगे पावे बेचारा पूरे खलास में काम कर रहा है, मौलवी आप भी डूब जाओ, उन्होंने भी डूब चढ़ है। यही हुआ इसके साथ, मेरी ख्वाहिश नहीं थी। वैसे इंजीनियर साहब ने तो सिर्फ फूंके मारने की बात की थी, लेकिन हमने अभी हाल ही में ये देखा कि वही शख्स उलमाए किराम को ये तजवीज़ देकर अवाम को उभार रहा था कि इंजीनियर साहब पर 295A के तहत भी मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता था। बहरहाल ये तो हमें पहले से मालूम था कि इंजीनियर साहब की रिहाई की वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ तो होनी है, बस ये उसी तकलीफ का इजहार है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर इंजीनियर साहब के लाइव सेशन की एक फनी मूवमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ की ये वीडियो जरूर देखें। अली भाई ऐसे करेंगे आप प्लीज? ऐसे वो क्यों, ऐसे क्यों? ये दिल बन जाएगा ना, हाफ दिल इधर मेरा हो गया। मैं विक्ट्री का निशान बना देता हूँ। अली भाई प्लीज ना ये काम ना करो, मेरी बीवी ने देख लिया तो मेरे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। ऐसे ओके मैं सही कह रहा हूँ। उसने नहीं देखना कि सामने जेंडर कौन सा है। मेरी वाली तो देख रही है। ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह खुश है। अल्लाह। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।